बात हो रही थी कि चुनाव के बाद पंजाब मेल रुकेगी, कहाँ रुकी? अब यही तो सोचने वाली बात है। चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि हमने पटना कोटा के अलावा 2 और ट्रेनें लोकमान्य तिलक एमपी विपक्ष के हैं, वो काम नहीं करते हैं। उनसे भी मिले हम लोग कई बार। सुदामा जी से हम लोग एक बार आरा जाकर मिलकर हम मांग पर दिए थे, उनको भी कहे थे। और पंजाब मेल, ये दोनों ट्रेनें इस चुनाव के बाद रुकेगी, उनका भी बात हो चुका है। अब किस वजह से रुकी हुई है, हालांकि ये पता चला है कि वो लेटर भेज चुके हैं। अब देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ध्यान देते कि नहीं देते, तो वो समझें। लेकिन यहाँ हम लोगों को कभी लगा नहीं कि बिहियां के बारे में कभी सोचे हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि बिहियां में क्या क्या दिक्कतें हैं। अभी देखिए सेट नहीं है, सीटें जो है बैठने के लिए वो भी टूटी हुई है, बिल्कुल जर्जर हालत में है। कौन कौन सी ट्रेन की अभी आप लोग मांग कर रहे हैं? अब या तो इसके अलावा फिर डुमरांव चले जाता है, फिर बक्सर चले जाते हैं। अब वहां से उनको चले तो गए वहां पे, अब वहां मान लीजिए चेक इन में पकड़ा गए या फंस गए। तीनों का दिखा रहा था। एक गुवाहाटी टू कोलकाता और कोलकाता टू दिल्ली, सॉरी सियालदह टू दिल्ली वाराणसी। तो अभी भारत एक्सप्रेस पटना से नई दिल्ली चलेगी, एकदम इस रूट पे दौड़ेगी। बिल्कुल दौड़ेगी, बिल्कुल दौड़ेगी, ऐसा अनुमान है। अनुमान क्या है, मतलब पूर्ण विश्वास हम लोग को, ये कहे हैं तो जरूर होगा। देखिए मैं अभी मौजूद हूँ हावड़ा पटना दिल्ली रूट पे, और ये बिहियां रेलवे स्टेशन है। और एक ख़ास बात मैं बताने वाला हूँ कि पहला ये रूट होने वाला था वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए, पटना से नई दिल्ली जाने वाली थी। इसी रूट पर पहले ये ऐलान हुआ था कि वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस जो है इसी रूट से जाएगी। मगर अब जो ये सौभाग्य है ये मिल चुका है हावड़ा से गुवाहाटी रूट को, यानी हावड़ा से गुवाहाटी के लिए 17 जनवरी को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली। ये पहला रूट होने वाला था मगर नहीं हो पाया। अब भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि चलिए अब उसके बाद जो वंदे भारत स्लीपर पटना से नई दिल्ली दिया जाएगा। मगर अब देखते हैं, सरकार को ये तय करना है, रेल मंत्री को तय करना है, एनडीए की सरकार है उसको तय करना है कि इस रूट से कब वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। मगर पहले ये तय हो चुका था, सामने आ चुका था कि इतना से इतना किराया हो सकता है। मगर अब जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली है वो हावड़ा से गुवाहाटी चली है, यानी हावड़ा से, यानी पश्चिम बंगाल से असम के बीच चल रही है, हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चल रही है। क्यों चल रही है? कई लोग तो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इसीलिए पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वहां पर चलाया गया। और ये जो मेट्रो है, पहली मेट्रो कोलकाता में ही चली थी, और ये पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है हावड़ा से गुवाहाटी के बीच खुली है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करूंगा। मगर बिहियां रेलवे स्टेशन को लेकर भी कुछ समस्याएं हैं। बहुत ऐसी ट्रेनें हैं कि जिसकी मांग लोग लगातार उठाते रहे हैं कि इन ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर होना चाहिए। पटना कोटा जो 7 दिन चलती है, 7 दिन चलती है ना, 7 दिन चलती है, वो यहाँ पर 3 दिन ही रुकती है, 4 दिन नहीं रुकती है, 4 दिन नहीं रुकती है जी। तो आप लोग मांग कर रहे हैं कि मतलब 7 दिन यहाँ पर रुके। 7 दिन आपका चैनल में पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात है, हमने राकेश ओझा जी को जो स्थानीय विधायक हैं उनसे कहे हम, और कल दिल्ली भी चले गए हैं। और हो सकता है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर ट्रेन में ठहरा हो जाए। सिर्फ एक ही ट्रेन की पंजाब मेल की भी लोग बात कर रहे थे कि वो भी रुकेगी। हम लोग लोकमान्य तिलक दिए हैं ऑप्शन में, और दूसरा दिए, तीसरा दिए पंजाब मेल, मथुरा कोटा के दिए हैं 1 नंबर पर। मैंने 7 दिन लगे, इसलिए कि बहुत लोग बक्सर जा रहे हैं, कभी आरा जा रहे हैं। तो हावड़ा जाने के लिए भी एक ही ट्रेन है, हावड़ा पंजाब में दिए है, उसमें पंजाब मेल दिए। तो अभी तो विभूति ही ना हावड़ा जाती है, कहीं है, इसके अलावा तो कोई ट्रेन है नहीं है अभी। वही है गाड़ी, हम लोग जो रूट पर चलती है उसी को मांग किए हैं। और आगे भी अभी 5-20 लंबा भी कार्यकाल है विधायक जी का, लगेगी गाड़ी, उन्होंने कहा है। मतलब 5 साल में लगेगी, 5 साल में 5 गाड़ी लगेगी। आप अस्थिर रहिए, हम जाए दिल्ली, कोटा पटना दिल्ली कराएंगे, और लोकमान्य तिलक भी है उसको भी ठहराव कराएंगे। हावड़ा पंजाब मेल उसमें लिख के दिए हैं, देखिए उनका क्या निर्णय आता है उनका। दिल्ली गए हैं तो बात तो हो रही थी, आप ही लोग कह रहे थे कि पंजाब मेल चुनाव के बाद रुकेगी। हाँ तो बोले हम, तो तीनों लिख, क्यों नहीं रुक रही है? नहीं लगी सरकार, क्या रीजन हुआ? रीजन हुआ कि उस समय सरकार विधायक दी थे, तो एमपी विपक्ष के हैं, वो काम नहीं करते हैं। उनसे भी मिले हम लोग कई बार। सुदामा जी से हम लोग एक बार आरा जाकर मिलकर हम मांग पर दिए थे, उनको भी कहे थे, बाकी वो नहीं सुन रहे हैं। मतलब एमपी की वजह से यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं हो रहा है उन्हीं का। आज तक एमपी जीते हुए हैं, आज तक बिहियां स्टेशन पर झांकने भी आए हैं, मतलब जीतने के बाद नहीं आए, कभी नहीं स्टेशन पर दौरा नहीं किए, नहीं घूमे फिरे। आप देख लीजिए आगे सीट नहीं है रहने के लिए,
पीछे दोनों एक पास सेट नहीं है, तीनों सेट नहीं है। हाँ। यहाँ पर पानी की व्यवस्था तब तो लगातार मांग करते रहते हैं। मांग करते हैं तभी तो कुछ कुछ काम होता रहता है। हाँ। नहीं मांग करेंगे तो अंधे अंधे तरफ बिहार आ जाएगी। एमपी पे आरोप लगा रहे हैं, क्या सही बात है? कुछ ना कुछ तो जरूर एमपी की वजह से काम नहीं हो रहा है। नहीं एमपी का तो जो है वो, लेकिन ये गवर्नमेंट अपनी है, मतलब कहने का मतलब एनडीए की गवर्नमेंट है, उनको तो देखना चाहिए। एमपी कहीं का भी हो, किसी पार्टी का भी हो, उससे मतलब नहीं है। अगर स्टेशन का अगर विकास उनको अगर करना है तो पार्टी से तो कोई ताल्लुक नहीं है। और बिहिया डिजर्व करता है कि मतलब यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए। बात हो रही थी कि चुनाव के बाद पंजाब मेल रुकेगी, कहाँ रुकी? अब यही तो सोचने वाली बात है। चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि हमने पटना कोटा के अलावा 2 और ट्रेनें, लोकमान्य तिलक और पंजाब मेल, ये दोनों ट्रेनें इस चुनाव के बाद रुकेगी। उनका भी बात हो चुका है। अब किस वजह से रुकी हुई है, हालांकि ये पता चला है कि वो दिल्ली निकले हुए हैं, इसी सिलसिले में निकले। नवनिर्वाचित विधायक की बात कर रहे हैं। नवनिर्वाचित विधायक की बात। सांसद से उम्मीद नहीं है? सांसद से हालांकि उनको कई बार वो रविंद्र प्रसाद जी जो है लोजपा के, वो लेटर भेज चुके हैं। अब देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ध्यान देते कि नहीं देते, तो वो समझें। लेकिन यहाँ हम लोगों को कभी लगा नहीं कि बिहिया के बारे में कभी सोचे हैं यहाँ पे, ऐसा लगता है। आप लोगों को नहीं लगता है? नहीं, ऐसा तो हम बिहिया के विकास के बारे में देते हुए देखा है कि बिहिया के बारे में हम ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जो कि बिहिया के बारे में आप भली बात ही जानते हैं। आप तो हमेशा कवर करते हैं इस चीज़ को कि बिहिया में क्या क्या दिक्कतें हैं। अभी देखिए सेट नहीं है, सीटें जो है बैठने के लिए वो भी टूटी हुई है, बिल्कुल जर्जर हालत में है। कौन कौन सी ट्रेन की अभी आप लोग मांग कर रहे हैं? अभी पटना कोटा तो इसको कंटिन्यू, क्योंकि इससे दुर्घटनाएं हो रही है। कई लोग मतलब गलती से चढ़ जाते हैं और कुछ जिनको ज्ञान नहीं है वो कूद भी जा रहे हैं। कि आगे नहीं रुक, मतलब नहीं हाँ, कि अब उनको मतलब यहाँ पर जैसे लोगों को पता है कि बिहिया रेलवे स्टेशन पर रुकेगी, मगर 3 ही दिन रुकती है। तो 3 दिन के अलावा जो जिस दिन है उस दिन अगर ऐसा होता है तो मतलब उस दिन यहाँ पर लोग कूदते हैं। वो गलती से चढ़ जाते हैं। तो या तो जिसको समझ नहीं है वो गेट पे आ जाते हैं कि अब लगेगी। इस दौरान उनको कुछ दुर्घटना, एक आध घटना हुई है यहाँ पे। और या तो इसके अलावा फिर डुमरांव चले जाता है, फिर बक्सर चले जाते हैं। अब वहाँ से उनको चले तो गए वहाँ पे, और वहाँ मान लीजिए चेक इन में पकड़ा गए या फंस गए, या फिर रिटर्निंग में उनको फिर वापस टिकट कटाना पड़ता है, तो उनके लिए महंगा पड़ जाता है। इसीलिए आप लोग कह रहे हैं 7 दिन रुके? नहीं, वैसे भी 3 दिन कोई मतलब नहीं है। देखिए जाना डेस्टिनेशन दोनों का सेम है, तो आप 3 दिन रोकने क्या मतलब, यही चीज समझ में आना चाहिए। जो मतलब जो रेल मंत्रालय को भी देखना ये तो पहली बार हुआ है कि बिहिया रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन का ठहराव हुआ हो और वो 3 दिन रुकती है। 3 दिन रुकती है। इससे पहले जितनी भी ट्रेन का ठहराव हुआ है वो तो 7 दिन, मतलब जैसे चलती है उसका जैसे। एक ट्रेन और थी, गरीब रथ थी, तो वो जयनगर जाती थी, वो नहीं रुकती थी। तो उस समय धरना प्रदर्शन वगैरह हुआ था यहाँ पे। तो सांसद उस समय थी मीना सिंह जी। तो उनसे हम लोगों ने बात किया, फिर यहाँ धरना हुआ, वो आई, धरने में आई, बोली कि नहीं इसको हम करवाएंगे, और उन्होंने उसको करवाया। उस समय से जयनगर मतलब दोनों गरीब रथ जो है यहाँ कंटिन्यू रुकती है। एक और सौभाग्य मतलब प्राप्त होने वाला था मगर नहीं हो पाया। पहली वंदे भारत जो स्लीपर एक्सप्रेस है इसी रूट से चलने वाली थी, नहीं चल पाई। पहले ऐलान में हो चुका था, हम भी खबर दिखाए थे, खबरें तमाम अखबार के जो हेडलाइन भी सुर्खियां बनी थी कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी जो बिहार के मतलब पटना से नई दिल्ली चलेगी। वो अब पहली जो ट्रेन है वो नहीं हो पाई। हावड़ा से गुवाहाटी के लिए 17 तारीख को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा करके उसको रवाना की है। क्यों नहीं हो पाया? क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव है इसलिए नहीं हो पाया? वहाँ आप लोगों को क्या लगता है कैसे यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गया? देखिए प्रोजेक्ट तो पहले से ही था कि मतलब रूट तीनों का दिखा रहा था। एक गुवाहाटी टू कोलकाता और कोलकाता टू दिल्ली, सॉरी सियालदह टू दिल्ली वाराणसी। तो अभी तो फिलहाल उसका उद्घाटन सियालदह वाराणसी भी हमको लगता है कि पटना से दिल्ली भी थी कि पहली ट्रेन होगी पटना से दिल्ली जो है, लेकिन अभी फिलहाल में जो चर्चा है उसका सियालदह टू वाराणसी का ही है। तो इस दौरान पता भी चला कि उसका शायद एक ही जगह स्टॉपेज है पटना, वो भी शायद कमर्शियल स्टॉपेज नहीं है, जहाँ तक ऐसा सुनने में आया है। जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा है तो ये तो होना है मतलब विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है। वो आज नहीं तो कल होना ही होना है। मतलब वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से नई दिल्ली चलेगी, एकदम इस रूट पे दौड़ेगी, बिल्कुल दौड़ेगी, ऐसा अनुमान है। अनुमान क्या है, मतलब पूर्ण विश्वास हम लोग को, ये कहे हैं तो जरूर होगा। तो ये लोग कह रहे हैं कि कहे हैं तो जरूर होगा, और यहाँ पर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये पहला रूट होने वाला था पटना से नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस चलने वाला है। हर अखबार का पन्ने की बात करें तो खबर सुर्खियां बना था कि पहला राज्य होगा
पहला पटना रेलवे स्टेशन होगा जहां से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस दौड़ेगी। इसी रूट पर दौड़ने वाली थी मगर ये रूट नहीं हो पाया। पहला रूट बना है हावड़ा से लेकर के गुवाहाटी तक, मतलब हावड़ा से गुवाहाटी ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। हफ्ते में 6 दिन ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी जा रही है। 17 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। 17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा करके पहली देश की वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किए हैं। देखते हैं कि कब इस रूट पे यानी पटना से नई दिल्ली रूट पे कब वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस दौड़ती है।